सर अब दो स्टॉक्स पे ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स बहुत पॉजिटिव आई हैं और वो एकदम से ऐसे बाजार पे चढ़ने शुरू हो गए हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये तो खैर सबको पता है कि इसने बहुत वेल्थ जनरेट करके दी है निवेशकों के लिए, लेकिन अभी भी देखो ऐसी मार्केट पे लगातार तीन ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं जब ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बाजार पे हल्की रिकवरी आई लेकिन बीएसई लिमिटेड पे बहुत तेज रिकवरी आई। 5700 5800 के ब्रैकेट पे कर रहा है कामकाज। और नोवामा की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बाइंग रेटिंग के साथ कवरेज शुरू कर दी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। शेयर का लक्ष्य दे रहे हैं 6730। अपसाइड पोटेंशियल है, वो कह रहे हैं FY27 तक आय में सालाना 39.9% की ग्रोथ संभव है और FY27 तक एडजस्टेड मुनाफे में सालाना 70.8% की ग्रोथ संभव है। तगड़े आंकड़े, समझ रहे हैं, प्रोजेक्शंस तो बहुत ऊपर की दे रखी हैं, तो उस हिसाब से तो 6730 भी जो अभी जो टारगेट दे रहे हैं आने वाले समय के लिए उसको कहीं रेज ना कर दे बाजार अगर चढ़ गया तो। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करना चाहिए? हाँ जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट की तैयारी में है। तो मुझे लगता है ऑलरेडी स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है, आरएसआई पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है यहाँ से जो रैली, वो रैली यहाँ से 8,800 पॉइंट्स का आ सकता है ऊपर में। और नीचे 400 पॉइंट्स का, तकरीबन 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब नीचे 54 के नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा। और टारगेट रहना होगा, रखना होगा 5800 प्लस 800, मतलब 6600 तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, नोवामा भी यही बोल रहा है कि 6730 का टारगेट देखने को मिलेगा। अब मैं इस प्रश्न को ऐसे पूछता हूँ कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि मार्केट अभी क्लियर कट ऊपर जाएगी क्या नीचे। और ये भी पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक है, तो सर इसकी बेस्ट एक्यूमुलेशन रेंज, एक्यूमुलेशन लेवल मिड टर्म पर्सपेक्टिव से आप क्या समझते हो? क्या बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए? तो बीएससी के लिए एक एकोमोलेशन लेवल, जो कंसिडरेशन लेवल्स है वो है 5000 और 5800 के बीच में। तो जो एकोमोलेशन लेवल है, इसका ही टारगेट बन रहा है। 5800 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो और 800 पॉइंट का रैली मुझे देखने को, हम लोगों को देखने को मिलेगा। ओके। जो दूसरा स्टॉक है वो भी फाइनेंशियल स्पेस से, और वो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी HDFC AMC। चलता कभी कभी है लेकिन जब चलता है तो उसके बाद गदर मचा देता है स्टॉक मार्केट पे, और बिल्कुल वही आज होता हुआ नजर आया। स्ट्रॉन्ग मूव है, निचले स्रों से बहुत तगड़ी खरीदारी इसे लगभग 6 सवा 6% ऊपर ले आई है। Q3 के जो नतीजे है उसमें मुनाफा 31% बढ़ा है, आय 39% बढ़ी है, और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इनफैक्ट नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की भी रिपोर्ट आई थी, वो भी थी पॉजिटिव। 5200 का टारगेट है, मोतीलाल ओसवाल मान के चल रहा है 5200। उन्होंने अभी जो ये स्टॉक है ये 4100 के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो सर HDFC AMC और बाकी के AMC स्टॉक्स पे अगर आपको कोई भी स्टॉक पसंद है तो प्लीज बताएं। जी, मुझे लगता है कि एच डी एफ सी एएमसी को 4150 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज देना पड़ेगा। उसके बाद ही इसमें सस्टेन बाइंग आएगा। तो 4150 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 200 डेज मूविंग एवरेज वहाँ पे है। तो उसके ऊपर अगर कंफर्टेबली क्लोज देता है तो उसके बाद ही एक सिग्निफिकेंट बाइंग आएगा। तो उसके बाद ही मैं मेरा बाई रिकमेंडेशन रहेगा। फिलहाल मैं अवॉइड करना चाहूंगा स्टॉक को।